बिहार विधानसभा भंग होने वाली है या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं? नीतीश कुमार के मन में आखिर चल क्या रहा है? यह सवाल इस समय सियासी गलियारों में गरमाया हुए हैं, क्योंकि इधर पीएम मोदी जैसे ही बिहार से दिल्ली लौटे, पीछे पीछे नीतीश भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और जैसे ही नीतीश के दिल्ली दौरे की खबर आई, सियासत गर्मा गई, हलचल बढ़ गई और चर्चा होने लगी कि क्या बिहार में कोई बड़ा खेल होने वाला है? तो क्यों बिहार से लेकर दिल्ली तक मच गया है कोह? इसी पर हम अपनी इस रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता नरेंद्र मोदी। 15 नवंबर को बिहार के जमुई पहुंचे थे। यहां उन्होंने कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। नीतीश भी पीएम के साथ ही थे। दोनों के बीच बातचीत भी हुई। इसके बाद पीएम दिल्ली लौट गए। पीएम के दिल्ली पहुंचते ही खबर आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली आ गए हैं और इसे लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक चर्चा होने लगी। हालांकि बताया यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने निजी कार्य से दिल्ली गए हैं। किसी शादी समारोह में उन्हें शामिल होना है। लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि नीतीश का अचानक हुआ यह दौरा निजी नहीं है, बल्कि इसके पीछे की वजह कुछ और है। माना जा रहा है कि दिल्ली पहुंचकर वह बीजेपी के बड़े नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं और इन मुलाकात के पीछे के बड़े कारण भी अब सामने आ रहे हैं, जिससे बिहार में अचानक की राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। तो मुख्यमंत्री का यह दौरा 2 दिनों का है। ऐसे में 2 दिनों के अंदर और दिल्ली में वह किन किन नेताओं से मुलाकात करते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। आपको बता दें कि बीजेपी के बड़े नेताओं का लगातार बिहार आगमन हो रहा है। ऐसे में यह दौरा काफी अहम माना जाने लगा है। खबर यह भी है कि नीतीश कुमार की मुलाकात दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से भी हो सकती है, तो नड्डा से भी उनके मुलाकात का कार्यक्रम तय माना जा रहा है। वैसे नीतीश कुमार मुलाकात तो पीएम मोदी से भी करना चाहते थे, लेकिन पीएम मोदी विदेश यात्रा पर निकल गए। ऐसे में यह सवाल जरूर उठ रहे हैं कि जमुई में पीएम मोदी से नीतीश की ऐसी क्या बातचीत हुई कि नीतीश कुमार तुरंत दिल्ली आ गए। सीएम नीतीश के अचानक दिल्ली रवाना होने के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव, जिन्हें नवंबर 2025 में होना है, उनके लिए सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं दावा तो यह भी किया जा रहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव दिल्ली के साथ ही करा लिए जाए। दिल्ली विधानसभा के चुनाव फरवरी में होने हैं। फरवरी में चुनाव कराने का सबसे बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि क्योंकि पूरे देश में इस समय मतदाता सूची बनाने का काम चल रहा है, जो हर साल इसी समय होता है। चुनाव आयोग पूरे देश की मतदाता सूची को जनवरी के पहले सप्ताह में अपडेट करता है। ऐसे में अगर जनवरी के पहले सप्ताह या दिसंबर के आखिर में नीतीश कुमार विधानसभा को भंग करते हैं, तो फिर चुनाव आयोग आसानी से दिल्ली के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव भी करा सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ यह है कि क्या बीजेपी समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने को तैयार होगी, जबकि उसे इस बात का एहसास है कि चुनाव के बाद उसे कोई फायदा नहीं होना है, नुकसान ही होगा। अभी बीजेपी के पास 79 सीटें हैं और यह दावा किया जा रहा है कि सीट बंटवारे में बीजेपी को 100 से कम सीट लड़ने को मिलेगी और 100 सीटों में 79 सीट जीतना उसके लिए बेहद मुश्किल है। ऐसे में बीजेपी के नेता ही यह कह रहे हैं कि चुनाव जल्दी होते हैं और एनडीए की सरकार बन भी जाती है, तो इसमें बीजेपी का दबदबा इस बार कम हो जाएगा, इसलिए चुनाव समय पर ही कराए जाने चाहिए। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार बीजेपी हाई कमांड पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि विधानसभा भंग करके जल्दी चुनाव करवाए जाएं। वैसे नीतीश की कोशिश तो लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराने की थी, लेकिन बीजेपी हाई कमांड इसके लिए तैयार नहीं हुआ था। लेकिन अब नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। अब यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश का सब्र इसे लेकर टूटता दिख रहा है। अब अगर आलाकमान ने उनसे किया वादा पूरा नहीं किया, तो वो कोई फैसला लेने के लिए मजबूर हो सकते हैं। हालांकि जब पीएम मोदी एक कार्यक्रम के लिए बिहार पहुंचे, तो एक वीडियो भी सामने आया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी के पैर छूने के लिए झुकते हैं और इस वीडियो ने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया था कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। जो खबरें चल रही हैं कि नीतीश पलटी मारने वाले हैं,
उन खबरों का कोई आधार नहीं है। नीतीश और बीजेपी के रिश्ते अभी इतने ज्यादा नहीं बिगड़े हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार जाएं। लेकिन पीएम मोदी जैसे ही दिल्ली लौटे, नीतीश कुमार भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए और इसके बाद से चर्चा ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया कि बिहार में कोई खेल होने वाला है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार इस बार आर पार के मूड में हैं। पहला, चुनाव से पहले वह बिहार के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग करेंगे और दूसरा, विधानसभा भंग करने का जो मामला पहले से ही चला आ रहा है वह है ही। इसके अलावा कई और अहम मसलों पर भी बातचीत हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के सहयोगी दल लोजपा ने पहले ही विधानसभा चुनाव 2025 का शंखनाद कर दिया है। वैसे ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक है। टकराव तो चल रहा है, लेकिन अभी बीजेपी हाईकमांड को नीतीश की जरूरत है, क्योंकि नीतीश के बिना दिल्ली की सत्ता भी हिल जाएगी। इसलिए नीतीश को वह ज्यादा नाराज भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन नीतीश को यह भी बताती रहती है कि बिहार में वही बड़े भाई की भूमिका में है। नीतीश कुमार सीएम भले ही हैं, लेकिन बीजेपी की मेहरबानी से तो नीतीश को अपनी ताकत का एहसास है। उन्हें पता है कि बीजेपी को बिहार में सत्ता सुख उनके चलते ही मिल रहा है और इसी के वजह से नीतीश के तेवर पिछले दिनों काफी तल्ख रहे थे। उन्होंने बीजेपी के कार्यक्रमों से और बीजेपी के मंत्रियों तक से दूरी बना ली थी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा का भी जेडीयू ने खुलकर विरोध किया। इससे बीजेपी आलाकमान इस कदर दबाव में आया कि उसे ऐलान तक करना पड़ गया कि गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमानी यात्रा उनकी निजी यात्रा है। हालांकि बीजेपी आलाकमान पर आरोप यह भी लगे थे कि वह परत के पीछे से यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि कई बीजेपी सांसद कार्यक्रम में पहुंचे भी थे और विवादित बयान भी दिए थे। और इसी के चलते नीतीश कुमार ने भी बीजेपी की इस चालाकी को समझ लिया और नीतीश कुमार ने तुरंत एनडीए की बैठक बुलाई। और इस बैठक के जरिए से नीतीश कुमार ने आला कमान तक संदेश पहुंचा दिया कि यह सब नहीं चलेगा। अगर यह सब नहीं रुका तो वह एनडीए का साथ छोड़ देंगे। यहां तक कि उन्होंने बैठक में बाकायदा गिरिराज सिंह का नाम लेकर बताया था कि इन्हीं लोगों के बेन की वजह से एनडीए छोड़कर वह महागठबंधन के साथ चले गए थे। महागठबंधन का उन्होंने दामन थामा था। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बीजेपी नेताओं को यह समझा दिया था कि उन्हें मुस्लिम समुदाय के लिए शुरू की गई योजनाओं का गली गली जाकर प्रचार भी करना होगा। नीतीश के इन तेवरों का असर यह हुआ कि जेपी नड्डा दौड़े दौड़े पटना आ गए। छठ के समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार आए थे। मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने गंगा किनारे छठ पूजा को देखा भी था। अब जेपी नड्डा के इस दौरे के भी कई मायने निकाले गए। चर्चाएं थीं कि नड्डा नीतीश को मनाने ही पहुंचे थे, क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा था कि नीतीश ने पीएम मोदी के कार्यक्रम में जाने से भी मना कर दिया था। जब नड्डा बिहार पहुंचे और नीतीश कुमार से मुलाकात की तो उन्होंने उन्हें मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने को मना लिया। लेकिन नीतीश कुमार ने यह भी समझा दिया कि वह अपनी बात पर टिके रहेंगे, क्योंकि नीतीश जब बिहार में उपचुनाव जो चल रहे हैं उसके लिए बीजेपी प्रत्याशी के लिए जब वोट मांगने पहुंचे थे तो वह मन से मुस्लिम समुदाय के बारे में ज्यादा बात कर रहे थे। यानी उन्होंने बता दिया था कि वह अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी अगर उनका साथ चाहती है तो उसे नीतीश के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। इसके बाद मोदी बिहार पहुंचे और फिर नीतीश और मोदी का वीडियो आ गया, जिसके बाद से माना जाने लगा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन अब जिस तरह से नीतीश अचानक दिल्ली पहुंचे हैं, उसने एक बार फिर सोचने को मजबूर कर दिया है कि आखिर नीतीश के मन में चल क्या रहा है। क्योंकि गौर करने वाली बात है कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे ने कई तरह के सियासी चर्चाओं को भी शुरू कर दिया है कि क्या पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच ऐसी कोई डील हुई है, ऐसी कोई बात हुई है जिसको लेकर अब नीतीश कुमार पीएम के दिल्ली पहुंचते ही पीछे पीछे दिल्ली पहुंच गए और पीएम मोदी इधर विदेश रवाना हुए हैं। उधर नीतीश कुमार अमित शाह और तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।